अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती, आप मुझे लेने कब आएंगे? ये सवाल भोपाल की ट्विशा ने भी अपनी माँ से पूछा था। ये सवाल शायद जयपुर की अनु ने भी अपनी माँ से पूछा था। और शायद ये सवाल उन हजारों लड़कियों ने भी अपने परिवार, अपनी माँओं से पूछा था जिनके नाम कभी न्यूज की हेडलाइंस नहीं बने। ट्विशा शर्मा केस के बाद अब राजस्थान के जयपुर से एक वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ये मामला है अनु मीणा का। अनु मीणा का एक वीडियो सामने आता है। घर के अंदर का ये वीडियो है जहां उसका पति, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर बताया जा रहा है, पहले तो घर में गुस्से में घुसता है, घर में तोड़फोड़ कर रहा है, उसे मार रहा है, उस पर थूक रहा है और ये सब एक छोटे बच्चे के सामने होता है। आप सोचिए उस बच्चे ने अपनी माँ को कितनी बार रोते बिलखते देखा होगा, कितनी बार उसने अपने कान बंद किए होंगे कि आज फिर पापा जो है वो मम्मी को मारेंगे, कितनी बार उसने सोचा होगा कि आज पापा को कैसे शांत किया जाए। और उससे भी बड़ा सवाल यही कि अनु ने ये सब कितने साल झेला होगा, क्योंकि शादी के बाद से ही वो काफी परेशान थी। और एक दिन में कोई औरत मौत को गले नहीं लगाती है। सुसाइड करना कोई एक दिन का, एक पल का फैसला नहीं होता है। वो सैकड़ों दिन टूटी होगी, उसकी उम्मीदें टूटी होंगी और उसका नतीजा होता है मौत को गले लगाना। हो सकता है उसने शादी के पहले साल में सोचा होगा कि शायद सब ठीक हो जाए, जो आमतौर पर हर एक लड़की सोचती भी होगी। दूसरे साल सोचा होगा कि शायद बच्चा हो जाए तो सब बदल जाएगा, जो अक्सर परिवार ऐसे मामलों में कहते हैं। तीसरे साल सोचा होगा कि भाई समाज क्या कहेगा। चौथे साल में सोचा होगा कि भाई मायके वालों पर बोझ न बन जाऊं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बेटी के पास कुछ बचा नहीं होता है और फिर वो मौत को गले लगा लेती है। सवाल यही कि क्या अनु वाकई अकेली हो गई थी? और जवाब है नहीं। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले चाहे ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का मामला हो या फिर हाल फिलहाल में देश भर में सुर्खियां बटोर रहा भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत का मामला, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ट्विशा के मामले में परिवार ने दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत के आरोप लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या है आप जानते हैं? ये मामले अलग अलग घटनाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ, ये सारी घटनाएं, ये एक पैटर्न है, ये एक सिस्टम है, ये एक सामाजिक बीमारी है, जिसमें लड़की की मौत के बाद लोग पूछते हैं कि भाई हुआ क्या था, आखिर ऐसा उसने क्यों किया। लेकिन शादी के दौरान कभी कोई उससे ये नहीं पूछता कि क्या तुम वाकई ठीक हो। और चलिए अब इंडिया के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। साल 2024 में दहेज के लगभग 6000 मामले दर्ज हुए थे। मतलब हर दिन लगभग 16 महिलाएं, यानी हर 90 मिनट में एक महिला मौत को गले लगा रही है। और ये सिर्फ दर्ज किए गए मामले हैं, ये जो रिकॉर्ड में है। सोचिए कितनी मौतें तो एक्सीडेंट में तब्दील कर दी गई होंगी, कितनी लड़कियां जलकर मर जाती हैं, कितनों को फांसी पर लटका हुआ दिखाया जाता होगा कि भाई उसने सुसाइड किया है, कितनों की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आती जो सच नहीं बोलती। सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो यहाँ अकेले 2024 में 2038 दहेज मौतों के साथ ये सबसे ऊपर था। लेकिन क्या सिर्फ दहेज एक बड़ी वजह है कि लड़कियां मौत के मुंह में समा जाती हैं? और इसका भी जवाब है नहीं। इसका जवाब है एक मानसिकता, जहां शादी के बाद लड़की बहू तो बन जाती है, लेकिन उसे इंसान नहीं समझा जाता है। वहां उससे उम्मीद की जाती है कि अभी हमारे परिवार में आई है, एडजस्ट करे और चुप रहे। रोना है तो कमरे में जाकर रोए, मार खा रही है तो फिर मेकअप से छुपाए, क्योंकि समाज में ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए। और सबसे खतरनाक लाइन आपको पता क्या है? शादी है, ये सब तो चलता रहता है। क्यों चलता है? क्यों एक लड़की की इज्जत उसकी शादी बचाने से जुड़ जाती है, उसकी जिंदगी बचाने से नहीं? या जिंदगी से बढ़कर शादी हो जाता है? क्यों जब बेटी फोन करके कहती है कि माँ मैं नहीं सह पा रही हूँ, मैं नहीं यहाँ रह पा रही हूँ, तो अक्सर सभी परिवारों से जवाब आता है कि देख लो, थोड़ा और समझ लो, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। क्यों? क्या इसलिए कि समाज तलाकशुदा बेटी को स्वीकार नहीं करेगा? क्या इसलिए कि माँ बाप डरते हैं कि ये चार लोग क्या कहेंगे? और यही डर धीरे धीरे आपकी बेटियों की मौत की वजह बनता जा रहा है। अब आज देखिए, अनु मीणा भी नहीं रही, उसने भी सुसाइड कर लिया। उसका एक बेटा तो जिंदा है, वो बच्चा पूरी जिंदगी क्या याद रखेगा? एक हिंसा वाले माहौल वाला घर, रोती हुई हमेशा दर्द में बिलखती माँ, और वो दिन जब आखिरकार माँ ने इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ एक महिला की मौत नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की मानसिक विनाश की वजह है। और अब जरूरत है कि आप सवाल उठाएं,
और जोर से सवाल उठाएं कि इन सभी मामलों में जवाबदेही किसकी है? उस पति की जो अपनी पत्नी को इंसान नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है, जब मर्जी तब उस पर आरोप लगाता है, जब मर्जी तब उनके साथ मारपीट होती है, या फिर उस ससुराल पक्ष की जो लड़कियों को शादी के बाद हमारा परिवार नहीं बाहर से आई हुई लड़की ही मानते हैं? और क्या उस समाज की जवाबदेही है जो बेटियों को घर बसाने की ट्रेनिंग बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं कि घर कैसे बसाना है, लेकिन बेटों को औरत की इज्जत करना कोई नहीं सिखाएगा? या जवाबदेही उस सिस्टम की है जहां शिकायतें वर्षों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं, जहां पुलिस अक्सर ये कहती है कि भाई आपके घर का मामला है, कोशिश करिए सुलझा लीजिए तो बेहतर है, वरना एक और फाइल बन जाएगी? या फिर जवाबदेही उन मायके वालों की भी है जो कई बार सब कुछ जानते हुए बेटी को वापस नहीं बुलाते हैं? उन्हें लगता है कि जो है वहां का मामला है, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। एक लाइन जो अब अदालतों में भी सुनाई दे रही है, मरी हुई बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी। लेकिन हमारा समाज अभी भी इसके ठीक उल्टा सोचता है। आज जरूरत सिर्फ कानून की नहीं है, जरूरत है इस पूरी बीमारी के बदलने की, मानसिकता बदलने की। जरूरत है बेटियों को ये भरोसा देने की कि अगर तुम दुखी हो तो तुम कभी भी अपने घर वापस आ सकती हो। और जरूरत है बेटों को ये सिखाने की कि पत्नी कोई आपका पंचिंग बैग या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंसान है, उसकी गरिमा है, उसकी भी थकान है, उसकी भी एक जिंदगी है। ट्विशा शर्मा के बाद, दीपिका के बाद अब अनु मीणा भी चली गई है। ऐसी कई लड़कियां चली गई हैं जो न्यूज की हेडलाइन नहीं बन पाई, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। और कितनी बेटियां मरेंगी, और कितनी बेटियां मरेंगी? कब जाकर हम इस देश में शादी को एक संस्था नहीं, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी मान पाएंगे? और आखिर इन मौतों की जवाबदेही कौन लेगा? सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।